आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ये देखिए अपने पास कितना कॉम्प्लिकेटेड अपने पास इंटीग्रेशन दे रहेगा, इसका अपने पास वैल्यू निकालने हैं। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने पास देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इस फंक्शन को I1 मान लेते हैं, इसी फंक्शन को अपने पास चलिए लिख ही देते हैं। तो I इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर के अपने पास कहां तक, तो पाई बाई 4 तक, ठीक है। और यह आ गया अपने पास x प्लस पाई बाई 4 और होल अपॉन में अपने पास किस पे आ जाएंगे, तो होल अपॉन में देख लीजिए, होल अपॉन में आ गया अपने के पास 2 माइनस कॉस 2x के बराबर। अगर आप अपने के पास एक चीज याद रखिए, अगर अपने पास लिमिट माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक हो तो इसमें अपने पास क्वीन प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने पास माइनस ए से लेकर के ए तक तो अपने के पास है नहीं, तो अपने पास क्वीन प्रॉपर्टी तो अपनी है, लेकिन अपने पास जब ये है तो अपने पास यहाँ पर अंदर में क्या होनी चाहिए, ऑड फंक्शन हो या इवन फंक्शन। अगर आप गौर से देखते हैं तो ना ऑड है ना अपने के पास इवन है, ये जो अंदर वाला फंक्शन है। अब क्या है कि हमें कैसे पता चला, तो ये ऑड है ना इवन है, तो अपने पास एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करके देख लीजिए, ना आपको ऑड दिखेगा ना इवन दिखेगा। ऑड में अपने पास क्या होता है, माइनस साइन गायब, ऑड में अपने पास माइनस साइन कॉमन आ जाता है, इवन में माइनस साइन गायब हो जाता है, वही होते हैं। तो अपने पास ना ऑड दिख रहा है ना इवन दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और अपने पास क्या कीजिए, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन से प्रॉपर्टी, तो यहाँ से अपने पास जब इसको इक्वेशन 1 माने हैं तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी। यहाँ से हम नीचे अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, किंग, ठीक है। अब ये प्री डिफाइन है कि अब ये किंग प्रॉपर्टी क्या होता है, क्वीन प्रॉपर्टी क्या होता है। अब जिसको नहीं पता है तो वो अपने थोड़ी सी जाकर के रिवीजन करें। जैसे किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 4 तक। और जैसी किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो किंग प्रॉपर्टी क्या होता है, पाई बाय 4 माइनस टर्म पाई बाय 4 और माइनस एक्स के बराबर। ये तो जीरो हो गया, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो यह आ गया माइनस एक्स और प्लस टर्म्स ये आ गया अपने किस बराबर, पाई बाय 4 के बराबर। और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो 2 माइनस कॉस 2x के बराबर। 2x क्यों, क्योंकि अपने जैसे ही x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये अपने पास cos माइनस एक्स cos x ही होता है, ठीक है। इसको क्या कीजिए, और इनटू किसके बराबर है, dx। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं बराबर। तो ये रहा अपने पास इक्वेशन 1 आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा आपके स्क्रीन पे इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास कुछ दिखेगा। सर हमें दिखता तो नहीं है, आप सिर्फ बोलते रहते हो कि कुछ दिखेगा कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखता है। चलो अभी दिखेगा। जैसे ही आप इनके पास ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अपने पास क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास इधर आ गया लेफ्ट साइड 2i के बराबर। थोड़े से हम फटाफट ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे एलसीएम सेम आ गया, हाँ या ना। जैसे एलसीएम सेम आ गया, ऊपर अपने पास पाई बाय 4 है और नीचे पाई बाय 4 है, तो अपने पास ऊपर वाले को ऐड कीजिएगा तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई बाय 4 पाई 4 ऐड हो जाएंगे तो अपने पास किस आ जाएंगे, पाई बाय 2 के बराबर। हम क्या करते हैं, पाई बाय 2 बाहर लिख लेते हैं। और इंटीग्रेशन ये तो अपने पास थोड़े बहुत आइडिया होनी चाहिए, पाई बाय 4 से लेकर के कहां तक, तो पाई बाय 4 तक। अभी अपने पास इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो गया, तो आ गया अपने पास 2 माइनस कॉस 2x के बराबर, बराबर 2 माइनस कॉस 2x के बराबर। और ऊपर नॉमिनेटर में dx डाल दीजिए क्योंकि ये अपने पास dx है। अब अपने के पास ये इंटीग्रेट आ गया। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अपने के पास ये नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, इसको अपने के सॉल्व कर लेंगे। अब अपने के जिसको ये भी सॉल्व करने नहीं आ रहा है उसके तो मोए मोए होने वाले हैं। कैसे, तो क्योंकि अपने के पास इसको सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे डिनोमिनेटर में cos x आए, ठीक है, cos दिखे, अपने पास डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको 10 में बदल दीजिए। 10 में बदलेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बाद में अपने के पास इसको ले जाते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको अपने के पास I1 मान लेते हैं, ठीक है। I1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, बाद में अपने के पास वो लिख लेंगे। I1 इक्वल टू अपने के पास क्या, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर के कहां तक, तो पाई बाय 4, ठीक है। और अपॉन में अपने पास क्या कीजिए, इसको इसमें अपने के पास cos 2x को क्या कीजिए, 10 में बदल दीजिए। ये आ गया अपने पास 2 माइनस, इसको लिख दीजिए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होते हैं। और अपॉन में अपने पास किस बराबर होते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से तो एतराज नहीं होनी चाहिए। और इंटू डी एक्स के बराबर। अब हम एलसीएम लेकर के डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो I1 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर के कहां तक, तो पाई बाय 4 तक। और एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आएगा, हाँ या ना, ठीक है। डिनोमिनेटर में अपने किस आ जाएंगे, तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 2 10 स्क्वायर एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, 10 स्क्वायर एक्स के बराबर। क्यों x, क्यों, क्योंकि अपने पास 2x है तब तो x ही आएंगे ना, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया 10 cos 2x को अपने पास 10 के फॉर्मेट में ले गए।
अब अपने पास क्या करें, तो जो सब घट रहा है घटा दीजिए, जो सब बच रहा है बचा दीजिए। ये आ गया अपने पास 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स आ गया, तो यहाँ पर जगह तो रहा नहीं, तो I1 अपने पास किस बराबर हो गया, इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर के कहाँ तक, तो π/4 तक, और अपने के पास ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स बना, क्या बना अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स, लोग सब तो सेक स्क्वायर एक्स कहते हैं, और नीचे आ गया अपने पास 2 tan स्क्वायर एक्स और +3, तो ये +1 3, तो 1 ये आ गया अपने पास 2 में से 1, तो 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स, 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स के बराबर। अब जिस सबको नहीं दिख रहा है वो अपने पास फिर से देखिए, tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है tan x का, तो यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं, tan x को t मान लेते हैं, tan x को हम क्या मान ले, t मान लेते हैं, tan x को t मानेंगे तो ये आ गया अपने पास बराबर sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, dt के बराबर। अब अपने पास इसकी जगह नॉमिनेटर तो dt आ गया, तो यहाँ से अपने पास I1 को हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास किस बराबर dt, और अपॉन में आ गया अपने पास 1 + 3t स्क्वायर। अब यहाँ से अपने पास tan इनवर्स -π/4, ये आ गया अपने पास -1, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, π/4 पुट कीजिए। अब अपने पास t का लिमिट आएगा, ना कि अपने के पास किसका लिमिट आएगा, t -π/4, तो अपने पास किसका लिमिट आएगा, ना कि अपने के पास इसमें ऐसा मत कर दीजिएगा कि नहीं सर ये अपने पास t का हम लिमिट क्यों डालेंगे, अच्छा -π/4 से लेकर के π/4 के बीच में अपने पास +π/2 भी तो आते हैं, इस बात का तो ख्याल रखना है ना, ठीक है। तो ये अपने पास एक इवन फंक्शन है, बात का भी तो ख्याल रख सकते हैं, ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ से अपने 0 से 2π, फिर आंसर तो सेम आएंगे। चलिए अपने पास अगर आप गौर से देखते तो अंदर ये नीचे वाले अपने पास क्या है, एक इवन फंक्शन है, ये क्या अपने पास इवन फंक्शन है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्यून प्रॉपर्टी, बाई क्यून प्रॉपर्टी। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, I1 इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ गया अपने पास dt अपॉन 1 + 3t स्क्वायर, क्योंकि अगर अपने पास नीचे tan इनवर्स ले जाएंगे ना तो π/4 पे अपने पास π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। खैर चलिए अपने पास ये ऐसे भी करते तो अपने पास सही आंसर आ जाते, लेकिन अपने पास चलिए जब ये कर ही दिए तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, यहाँ से अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी, क्यून प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यून प्रॉपर्टी अपने पास किंग प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये आ गया, देखिए लास्ट में -a से लेकर के a तक, तो यहाँ से आ गया अपने पास क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन अपने पास इवन फंक्शन है, कौन से फंक्शन, इवन फंक्शन, x को t को -xt से रिप्लेस करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास dt और अपॉन में, अच्छा इंटीग्रेट करने हैं ना, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपने पास चलिए लिख ही देते हैं dt, और अपॉन में आ गया 1 + √√3 और t, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 के बीच में, और 2 आ गया बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 2 × tan इनवर्स किस बराबर, √3t के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, और 1/√3 लिखना ना भूलें बराबर, क्योंकि अपने पास √3। अब अपने पास लिमिट लगा दीजिए, लिमिट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में लगाइए, तो 0, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसको जैसे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स √3 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 2/√3, और ये आ गया अपने पास किस बराबर है, tan इनवर्स √3 के बराबर, और माइनस टाइम्स tan 0, ये अपने के पास I1, दिस वन इज किसके बराबर हो गया, I1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम अपने पास डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, क्यों, क्योंकि अपने के पास जैसे I1 अपने पास 0 डालेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0 के बराबर ही होता है यार, हम भी कंफ्यूज हो जाते कभी, ठीक है। तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया I1, लेकिन अपने पास फाइनल आंसर अपने के पास 2i = किसके बराबर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, फुल एंड फाइनल आंसर ये मत दे दीजिएगा, तो 2i = किस बराबर है, तो π/2 I1 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास i = किस बराबर आ जाएंगे, π/4 I1 के बराबर, I1 अपने पास किस बराबर है, 2/√3, और इंटू अपने पास किस बराबर हो गया, tan इनवर्स √3 के बराबर। यहाँ से अपने पास tan इनवर्स के फॉर्म में या पाई के फॉर्म में, चलिए पाई के फॉर्म में, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 2 दूनी 4 के बराबर, यानी ये आ गया π/2 × 1/√3 के बराबर, और इंटू tan इनवर्स √3 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, देख लीजिए tan इनवर्स √3 अपने पास किस बराबर, π/3 के बराबर होता है। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, π² और अपॉन में ये आ गया 6√√3 के बराबर, तो π² अपॉन 6√√3 अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो π² अपॉन 6√3, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख लिया अपने पास क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है, तो ऐसे भी घुमाए जा सकते हैं, तो क्वेश्चन में अपने पास पूरे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अपने पास डायरेक्ट अपने पास क्वेश्चन बनाने लगे। हम अपने पास कैलकुलेशन के लिए इसको I1 मान लिए, और बाद में कि तो अपने पास इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाएं, यहाँ से अपने पास इक्वेशन 2 को इरेज कौन कर दिया, ये अपने पास इक्वेशन 2 है बराबर। तो देख लिया अपने पास इक्वेशन 1, यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाए, फिर अपने पास सॉल्व किए, इसको I1 लगाए, I1 को अपने पास पहले सॉल्व किए, इसको अपने पास लेंथी बनाने की जरूरत क्या था, तो I1 को सॉल्व किए, फिर यहाँ पर क्वीन प्रॉपर्टी लगाए, क्वीन प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, अगर ऑड रहता तो ये पूरा 0 हो जाता, अगर ऑड होता तो ये क्या हो जाता, पूरा 0 हो जाता।
तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के कौन से ईयर में पूछे गए। तो 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आए तो देख करके घबराना नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।